किलम नहि वेद धाता नो वारिगिरीशो नहीं चे अपि अनंत अंशांशिकापिते किमुतन्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय यद्पद पंकज रजे समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च विभर्ति रुद्रैस्सहति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाय। दशमो अध्याय श्री नारायण उवाच सप्तमो मनुराख्यातो मनुर्वैश्वते प्रभु श्राद्धदेवे परानंद भोक्ता मान्यस्तु भूया। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा वैवस्वत सातवें मनु कहे। समस्त राजाओं में मान्य तथा दिव्य आनंद का भोग करने वाले विश्राद्धेव्य कहे। सेच वैश्वते मनु परदेव्या प्रसादते तथा तत् तपसा चैव जातो मन्वन्तराधिपा। विवैवस्वत मनु पराम्बा भगवती की तपस्या करके उनके अनुग्रह से मनवंतर के अधिपति बन गए। अष्टमो मनुराख्याते सावर्णे प्रथितक्षितो च जन्मांतर आराध्ये देवीं तद्वरिलाभते। जातो मन्वन्तरपति सर्वराज पूजिते
महापराक्रमी धीरो देवी भक्ति परायण। आठवें मनु भूलोक में सावर्णी नाम से विख्यात। पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके तथा उनसे वरदान प्राप्त कर वे मनवंतर के अधिपति हो गए। वे सभी राजाओं से पूजित धीर महाप्रकरण तथा देवी भक्त परायण थे। नारद उवाच कथं जन्मान्तरे तेन मनुराराधनं कृतं देव्या पृथ्वी या तन्ममाख्यातुमर्हसि। नारद जी बोले, उन सावर्णी मनु ने पूर्व जन्म में भगवती की पार्थिव मूर्ति की किस प्रकार आराधना की थी, इसे मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण उवाच चैतवंश समुद्भूतो राजा सरोष्टिष्यन्तरे सुरथो नाम विख्यातो महाबल पराक्रमे। गुणग्राही धनुर्ग्राही मान्यश्रेष्ठ कविकृति धन संग्रह करता चे दाता याचक मंडले। श्री नारायण बोले, सरोचिष मनवंतर में चैत्रवंश में उत्पन्न सुरथ नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे महान बल तथा पराक्रम से संपन्न, गुणग्राही, धनुर्धर, माननीय, श्रेष्ठ, कवि, कुशल, धन संग्रह करने वाले तथा याचकों को दान देने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, मानव सभी अस्त्रों के संचालन में परम दक्ष तथा बलवान था। हरिणाम मर्दनो मानी सर्वस्त्र कुशलो बली तसेकदाम भुवस्ति गोलवेदवंशिनो नृपा। शत्रवे सैन्य सहिता परिवार पूजिता रुरोधर नगरीं तस्य राज्ञवान् धनस्य। एक बार कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय राजा उनके शत्रु हो गए, उनका उनसे वैर हो गया और फिर महान बलशाली शत्रुओं ने सेना के साथ चढ़ाई करके
सम्मान के धनी उन राजा सुरथ की नगरी को घेर लिया। तदा से सुरथुनाम राजा सैन्य समावृते नरेओ नगरीत सियान सर्वशस्त्र निबर्हणे तदा चे समरी राजा सुरथै शत्रुभिजिते आमत्तेर्मन्त्रिभिश्चैव तस्य कोश गतं धनम् हितं सर्वं शीशेण तदा तप्यत भूमिपे निष्कासितश्च नगरासे राजा परम द्युति। तत्पश्चात शत्रुओं का विनाश करने वाले वे राजा सुरथ सीना से सुसज्जित होकर अपने नगर से निकल पड़े। वे राजा सुरथ युद्ध में शत्रुओं के साथ जीत लिए गए। उनके आमात्यों तथा मंत्रियों ने अवसर पाकर उनके कोष में स्थित संपूर्ण धन का पूरी तरह से हरण कर लिया। इसी राजा को महान संताप हुआ। वे परम तेजस्वी राजा सुरथ नगर से निष्कासित कर दिए गए। जगमाश्वत्थारूहे मृगयायामिषतो वनम् एकाकी विजरे अरण्ये बभ्रामोद भ्रांत आनसे मुने कस्याचितागते स्वाश्रम शांत मानसे प्रशांत जंतु संयुक्तम मुनि शिष्य गणयुतम। तत्पश्चात वे एक अश्व पर चढ़कर आखेट करने के बहाने वन में गए और भ्रमित चित्त वाले वे उस निर्जन वन में अकेले ही इधर उधर घूमने लगे। पुनः शांत स्वभाव वाले पशुओं से युक्त तथा मुनि शिष्यों से परिपूर्ण एक आश्रम नजर आया और वे उस आश्रम की और चले गए। वे सुमेधा मुनि का आश्रम था और मुनि के आश्रम में पहुंच जाने पर उनके चित्त को शांति मिली। वास कंचित कालम से राजा परमेशोभने आश्रमेर मुनिर्व्यस्य दीर्घ दृष्टि सुमेध से एकदा से मही पालो
मुनिम पूजावसान के काले गत्वा प्रमणयाशु पप्रच विनयान्वित। उन राजा ने दूरदृष्टि वाले मुनिवर सुमेधा ऋषि के परम रमणीक आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। एक दिन राजा सुरत मुनि के पूजन कृत्य की समाप्ति पर शीघ्र ही उनके पास पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचकर प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, मुने मम मनो दुखम बाधते चादिसंभवम् ज्ञात तत्तस्य भूदेव निष्प्रज्ञस्य च संततम् शत्रुभिर्निजितस्यापि हृतराजस्य सर्वशः तथापि तेषु मनसि ममत्वं जायते सुटम्। हे मुने, मेरा मन अत्याधिक मानसिक कष्ट के कारण सदा संतप्त रहता है। हे भूदेव, इस दुख ने सभी तत्वों के ज्ञाता होने पर भी मुझे अज्ञानी सा बना दिया। मैं शत्रुओं से पराजित कर दिया गया हूं तथा राज्यच्युत हो गया। फिर भी उनके प्रति मेरे मन में बार बार ममता उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे जिन्होंने मुझे त्याग दिया उनके प्रति भी बार बार ममता क्यों हो रही। किम करोमि क्व गच्छामि कथं शर्म लभे मुने तदनुग्रहे माशासे वदवेद विदाम वर। ये मुनि मैं क्या करूं, कहां जाऊं तथा किस प्रकार से शांति प्राप्त करूं। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, अब तो मैं एकमात्र आपसे ही अनुग्रह की आशा करता हूं। इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय बताइए, कोई तो साधन होगा, मुझे वो बताएं। मुनिर्वाच आकर्णिमयी पाल महाश्चर्यकरं परम देवी महात्म्यम् अतुलम् सर्वकामप्रदम् परम् जगन्मयी महामाया विष्णु ब्रह्म हरोद्भवा सावलादपहत्रेव
जंतुनाम मानसानि है। मोहाई प्रतिसंयच्छेदिते जाने भूमिप सासृजते अखिलं विश्वम् सापाल्यति सर्वदा। संहारी हर रूपेण संहरत्येव भूमिप कामिदात्री महामाया कालरात्रिर्दुरत्यया। विश्वसंहारिणी काली कमला कमलालया तस्यां सर्वं जगत् जातम् तस्यां विश्वं प्रतिष्ठितम्। लयमेष्यति तस्यां च तस्मासैव परात्परा तस्या दिव्या प्रदानस्य यस्योपरि भवेन् नृप सैव मोहमत्येति नान्यथा धरणीपते। मुनि बोले, हे राजन, आप अत्यंत विस्मयकारी अनुपम तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ देवी महात्म्य का श्रवण कीजिए। वे विश्वमयी महामाया ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को भी उत्पन्न करने वाले हैं। वे ही प्राणियों के मन को बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देते हैं। हे राजन, इस रहस्य को आप भली भांति जान लीजिए। हे पृथ्वीपते, वे ही समग्र विश्व का सृजन करती हैं, सर्वदा पालन करती हैं तथा अंत में रुद्र रूप से संहार करती हैं। वे महामाया सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, विश्व का संहार करने वाले तथा दुर्धर्ष काल रात्रि रूपा साक्षात काली हैं। और वे ही कमल निवासिनी महालक्ष्मी है। यह जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित भी है और अंत में उन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। अति वे भगवती परात्परा है। हे राजन, उन भगवती की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, वही इस मोहजाल से मुक्त होता है। हे भूपते, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां दशम स्कंधे
सुरतनिप्तिवितवर्णं नाम 10वां अध्याय। सच्चे दरबार की जय। एकादशोऽध्याय। राजो उवाच। का स देवी तया प्रोक्ता ब्रूहि काले विदं वरे। कामोहिति सत्तानि कारणं किं भवेद् द्विज। कस्मादुपद्यते देवी किं रूपा सा किमात्मिका। सर्वमख्यामि भूदेव कृपया मम सर्वते। राजा बोले, हे काल ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ, आपने जिन देवी का वर्णन किया है वे कौन है? वे प्राणियों को क्यों मोहित करते हैं? और हे द्विज, इसमें क्या कारण है? वे देवी किस लिए आविर्भूत होती हैं? उनका स्वरूप क्या है तथा उनका स्वभाव कैसा है? हे भूदेव, इन सभी बातों को कृपा करके सम्यक रूप से मुझे बताइए। मुनिरुवाच। राजन् देव्या स्वरूपं ते वर्णयामि निशामय। यथा च उत्पत्तिता देवी येन वा सा जगन्मयी। यदा नारायणो देवो विश्वं संहृते योगिराट् आस्ते शेषं भगवान् समुद्रे निद्रितो भवेत्। तदा प्रस्वापि वशो देवदेवो जनार्दन। तत्कर्मल संजातो दानवो मधुकैटभो। मुनि बोले, ही राजन, वे जगन्मयी भगवती जिस प्रकार उत्पन्न हुई, जिनसे उत्पन्न हुई तथा उन देवी का जैसा स्वरूप है, इन सब का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुने। कल्प के अंत में जब योगराट भगवान नारायण विश्व का संहार करके समुद्र के भीतर शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे, तब उन देव भगवान जनार्दन के निद्रा के वशीभूत हो जाने पर उनके कानों के मेल से मधु तथा कैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। भयंकर आकृति वाले वे दोनों दानव ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए।
ब्राह्मणं हन्तुमुद्यक्तो दानवो घोरिरूपिणो तदा कमलजो देवो दृष्ट्वा तो मधुकैटभो निद्रितं देवदेवेशं चिन्तामाविदुरत्ययम् निद्रितो भगवानीशो दानवो चिदुरासदो किं करोमि क्व गच्छामि कथं शर्म लभेयम् एवं चिन्तयतस्तस्य पद्मयोनिर्महात्मनः बुद्धिर्प्रादुर्भूता तदाकारे प्रसादिनी यस्यैव वशं गतो देवो निद्रितो भगवान् हरि। तब पद्मयोनि ब्रह्मदेव उन मधुकैटभ दानवों को तथा देव नारायण को निद्रित देख करके घोर चिंता में पड़ गए। भगवान विष्णु तो निद्रा की अवस्था में है और ये दोनों ही दानव दुर्जय हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कहां जाऊं तथा किस प्रकार शांति प्राप्त करूं। हे तात, इस प्रकार चिंतन कर रहे कमल योनि महात्मा ब्रह्मा के मन में कार्य सिद्ध करने वाली यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि निद्रित अवस्था वाले ये भगवान विष्णुदेव इस समय जिनकी अधीनता को प्राप्त है, जिनके अधीन होके, जिनके वश में होके गूढ़ निद्रा में सो गए हैं, सबको उत्पन्न करने वाली उन्हीं निद्रा देवी की शरण में मैं भी चला जाऊं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तां देवी शरणं यामि निद्रां सर्वप्रसूतिकां ब्रह्मो अवाच। देवी देवी जगद्धात्री भक्ता अभीष्ट फल प्रदे जगन्माये महामाये समुद्र शयने शिवे तदाज्ञवशगा सर्वे स्वस्वकार विधायिने। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे जगत का पालन करने वाले देवी, हे भक्तों का अभीष्ट फल प्रदान करने वाले, हे जगन्माये, हे महामाये, हे समुद्र में शयन करने वाली, हे शिवे, आपकी आज्ञा के अधीन होकर ही सभी अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिर्मदोत्कटा व्यापिनी वशगामान्या
महानन्दैकसेवधे महनीया महाराध्या महाया मधुमती मही परा पराणां सर्वेषां परमात्मं प्रकीर्तिता। आप ही कालरात्रि हैं, आप ही महारात्रि हैं तथा आप ही भयंकर महारात्रि। आप सर्वव्यापी भक्तों के वशीभूत सम्माननीय तथा महान आनंद की एकमात्र सीमा है। आप ही महनीया महा आराध्या माया मधुमती मही तथा पर अपर सभी में श्रेष्ठ कही गई। लज्जा पुष्टि क्षमा कीर्ति कांति कारुण्य विग्रह कमनीया जगत वंद्या जागृतादि स्वरूपिणी परमा परमेशानी परानंद परायणा एकाप्यकीक स्वरूपा च सद्वितीया दयात्मिका त्रैत्रिवर्ग निलया तुर्यातुरे पदात्मिका पंचमी पंचभूतेशी षष्ठी षष्ठेश्वरीति च। आप ही परमा परेशानी तथा परमानंद प्रायणा हैं। आप लज्जा पुष्टि क्षमा कीर्ति कांति करुणा की प्रतिमूर्ति कमनीया विश्ववंद्या तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति के स्वरूप वाली हैं। तीनों स्वरूपों में आप ही हैं। आप ही एका अद्वितीय अतीवा प्रथमा है। आप ही सद्वितीय माया सहित होने के कारण द्वितीय भी है। आप ही धर्म अर्थ काम इन तीनों का धाम होने से त्रयी अर्थात तृतीया भी है। आप तुर्या अर्थात सबसे परे होने के कारण चतुर्थी भी हैं। आप पंच महाभूतों पृथ्वी तेज जल वायु आकाश की ईश्वरी होने के कारण पंचमी में हैं। और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 की अधिष्ठी होने के कारण षष्ठी भी आप ही हैं। सप्तमी सप्तवारीषि सप्त सप्त वरप्रदा अष्टमी वसुनाथा च नवग्रहे महेश्वरी नवराग कला रम्या नव संख्या नवेश्वरी दशमी दशादिक पूज्या दशाशा व्यापिनी रमा एकदशात्मिका च एकादश रुद्र निषेविता एकादशी तिथि प्रीता
एकादश गणाधिपा। आप रवि आदि सातों वारों की ईश्वर होने के कारण तथा 7 वर प्रदान करने के कारण सप्तमी है, तथा 8 वशों की स्वामिनी होने के कारण अष्टमी भी आप ही हैं। आप ही नवग्रहमयी ईश्वरी रमेणु रागों की कला तथा नावेश्वरी होने के कारण नवमी भी है। आप 10 दिशाओं में व्याप्त रमा रूपिणी हैं तथा 10 दिशाओं में पूजित होती हैं, अतएव दशमी भी कही जाती है। आप एकादश रुद्र द्वारा आराधित हैं। एकादशी तिथि के प्रति आपकी प्रीति है तथा आप 11 गणों की अधीश्वरी हैं, अतः आप एकादशी। द्वादशी द्वादश भुजा द्वादश आदित्य जन्मभो त्रयोदशात्मिकां देवी त्रयोदश गण प्रिया त्रयोदशाभिधा भिन्ना विश्वदेवाधिदेविता चतुर्दशेन्द्रियवरदा चतुर्दश मनु प्रसूत। आप 12 भुजाओं वाली हैं तथा 12 आदित्यों को जन्म देने वाले हैं, अतः द्वादशी हैं। आप मल मास सहित 13 मास रूपा है, 13 गणों के प्रिया हैं और विश्व देवों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः आप त्रयोदशी नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आप 14 इंद्रों को वर प्रदान करने वाले तथा 14 मनुओं को उत्पन्न करने वाले हैं, अतएव चतुर्दशी हैं। पंचाधिकदशी विद्या पंचाधिकदशी तिथि षोडशी षोडश भुजा षोडशेन्दुकलामयी षोडशात्मक चंद्रांशु व्याप्त दिव्य कलेवरा एवं रूपासी देवेशी निर्गुणे तामसोदय। आप पंचदशी अर्थात कामराज विद्या रूपा त्रिपुर सुंदरी रूप से जाने जाते हैं तथा आप पंचदशी तिथि रूपणी 16 भुजाओं वाले चंद्रमा की 16वीं कला से विभूषित तथा चंद्रमा की 16 कला रूपी किरणों से व्याप्त दिव्य विग्रह वाले होने के कारण आप षोडशी हैं। ही तमोगुण से युक्त होकर प्रकट होने वाले हे निर्गुणे हे देवेशी, आप इस प्रकार के विविध रूप वाले हैं। तया गृहीतो भगवान देवदेवो रमापति ईतो दुरासदो दैत्यो विक्रांतो मधुकैटभो। देवाधिदेव लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु को आपने निद्रा की वशवर्ती कर रखा है और ये दोनों मधुकैटभ दानव अत्यंत पराक्रमी तथा दुर्जय हैं। अतएव आप इन दोनों का संहार करने के लिए देवेश्वर विष्णु को जगाइए। एतयोश्चैवधार्थाय देवीशं प्रतिबोधे मुनिरुवाच
एवं सुता भगवती तामसी भगवत प्रिया। देवदेवं तदा त्यक्ता मोह्यमास दानवो तदेव भगवान विष्णु परमात्मा जगत्पति। प्रमोदमाप देवेशो ददृशे दानवोत्तमो तदा तो दानवो घोरो दृष्टा तं मधुसूदनम्। युद्धाय कृत संकल्पो जगमतो सन्निधिं हरे युधे च ततस्ताभ्याम् भगवान मधुसूदने। मुनि बोले ब्रह्मा की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान को प्रिय तमो गुणमय भगवती ने देव विष्णु के शरीर को छोड़कर उन दानवों को मोहित कर दिया। उसी समय जगन्नाथ परमात्मा परमेश्वर भगवान विष्णु जग गए और उन्होंने दानवों में श्रेष्ठ उन दोनों मधुकैटव को देखा। तभी उन दोनों भयंकर दानवों में मधुसूदन विष्णु को देखकर युद्ध करने का निश्चय किया और वे भगवान के पास पहुंच गए। तब सर्वव्यापी भगवान मधुसूदन उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध करते रहे। पंचवस्त्र सहस्राणि बाहु प्रेरणो विभू तो तदाति बलोन्मत्तो जगन्माया विमोहितो। प्रीतांवर इत्यमुच्यतु परमेश्वरम् एवं तर्योवचे श्रुत्वा भगवान आदिपुरुषे। वव्रेवध्या बुभूमि अद्य भवितामिति निश्चितम् तो तदाति बलो देवम् पुनरेच्युतो हरिम्। तत्पश्चात जगन माया के द्वारा विमोहित किए गए वे दोनों अत्याधिक बल से उन्मत्त दानव परमेश्वर विष्णु से कहने लगे, आप हम दोनों से वरदान मांग लीजिए। उन दोनों की यह बात सुनकर आदि पुरुष भगवान विष्णु ने यह वर मांगा, तुम दोनों मेरे द्वारा आज ही मार दिए जाओ। इसके बाद अत्यंत बलशाली उन दोनों दानवों ने भगवान श्री हरि से पुनः कहा, जिस स्थान पर पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो वहीं पर हमारा वध कीजिए। आवम जाहि न यत्रोवि पेशाचै परिपिल्लता तथेत्युक्ता भगवता गदा शंख भृता नृप कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवं देवी समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता नृप। महाकाली महाराज सर्वयोगेश्वरेश्वरी महालक्ष्मी तथोत्पत्तिम् निशामये महीपते। ही राजन वैसा ही होगा, यह कह करके गदा तथा शंख धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उनके मस्तकों को
अपनी जंघा पर रहकर सुदर्शन चक्र से काट दिया। हे महाराज, इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तवन करने पर सभी योगेश्वरों की ईश्वरी महाकाली भगवती प्रकट हुई थी। हे महीपते, अब आप महालक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में सुनिए। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां दशम स्कंधे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वर्णम नाम एकादशो अध्याय। सच्चे दरबार